Hello bachcho, let's see. The question says, when the sum of an AP is known, then which are first part 3, second part 4, third part 5 terms take a minus d, comma a minus 3d, comma a minus d, comma a plus d, comma a plus 3d. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट. Three terms in AP is taken as a minus d, comma a plus d, and four terms in AP is taken as, that is the a minus 3d, comma a minus d, a plus d, a plus 3d, and five terms are taken as, देखो यहाँ पर इच की क्या होगा, आर होगा. इज टेकन एज, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. दैट इज द a minus 2d, comma a minus d, comma a plus d, comma a plus 2d. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या पहुंचा, थ्री टर्म्स. दैट इज द थ्री टर्म्स. तो देखो हम थ्री टर्म्स कौन कौन से लेंगे. दैट इज द ए माइनस डी, कामा ए प्लस डी. जो क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन द सम ऑफ एन एपी इज नोन. एपी का सम नोन है, तो लेट हमारा यहाँ से सम क्या है, लेट सम इज, सम हमारा क्या है, एस है. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू एस. तो माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट. तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द थ्री ए इज इक्वल टू एस. यहाँ से हमें ए क्या मिलेगा, दैट इज द ए इज इक्वल टू एस अपान थ्री. ए इज इक्वल टू एस अपान थ्री पुट करेंगे तो हमारे थ्री टर्म्स कौन कौन से मिलेंगे. दैट इज द थ्री टर्म्स आर एस अपान थ्री माइनस डी, कामा एस अपान थ्री, कामा एस अपान थ्री प्लस डी. अब देखिए यहाँ पर हम फोर्थ टर्म लेंगे. सेकेंड पार्ट क्या, फोर टर्म्स. तो हमारे फोर टर्म्स कौन कौन से हैं. दैट इज द ए माइनस थ्री डी, कमा ए माइनस डी, कमा ए प्लस डी, कमा ए प्लस थ्री डी. उसका सम नोन है, तो लेट सम इज एस. इसका हमारा सम एस है, तो यहाँ से एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, दैट इज द ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी. तो माइनस का थ्री डी प्लस का थ्री डी कैंसिल आउट, माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल आउट. तो यहाँ से एस कितना मिलेगा, एस इज इक्वल टू फोर है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज द एस अपान फोर. ए इज इक्वल टू एस अपान फोर से पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें फोर टर्म क्या मिलेंगे, दैट इज द फोर टर्म्स आर एस अपान फोर माइनस थ्री डी, कामा एस अपान फोर माइनस डी, एस अपान फोर प्लस डी, कामा एस अपान फोर प्लस थ्री डी. थर्ड में देखो क्या फाइंड आउट करना, फाइव टर्म्स. तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, दैट इज द फाइव टर्म्स कौन कौन से हमारे, दैट इज द ए माइनस टू डी, ए माइनस डी,
ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d। इसका सम लेट यहाँ से करेंगे, लेट सम इज एस, सम एस है तो हम यहाँ से एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, दैट इज द ए माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। देखो माइनस का 2d प्लस का 2d माइनस का 2d कैंसिल आउट, माइनस का d प्लस का d कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें s क्या मिलेगा, दैट इज द s इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा, दैट इज द a इज इक्वल टू s अपान 5, a इज इक्वल टू s अपान 5 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द s अपान 5 माइनस 2d कामा s अपान 5 माइनस d कामा s अपान 5 a प्लस डी कामा s अपान 5 प्लस डी s अपान 5 प्लस डी कामा s अपान 5 प्लस 2d। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 3 टर्म्स आर s अपान 3 माइनस डी कामा s अपान 3 कामा s अपान 3 प्लस डी। 4 टर्म्स आर s अपान 4 माइनस 3d कामा s अपान 4 माइनस डी कामा s अपान 4 प्लस डी कामा s अपान 4 प्लस 3d। 5 टर्म्स आर s अपान 5 माइनस 2d s अपान 4 माइनस डी कामा s अपान 5 कामा s अपान 5 प्लस डी कामा s अपान 5 प्लस 2d। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।